ईरान ने इज़राइल पर हमला करके अपने पैर पर बहुत बड़ी कुल्हाड़ी मार ली है। ईरान ने इज़राइल पर लगभग 180 से ज़्यादा मिसाइलों से हमला किया है और इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसकी ज़्यादातर मिसाइलें असफल कर दी गई हैं, लेकिन कुछ मिसाइलें इजराइल की राजधानी तेहरान पर गिरी हैं और उससे काफ़ी नुकसान हुआ है। ईरान ने इजराइल पर यह हमला लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ मंगलवार को ज़मीनी सैन्य कार्रवाई शुरू करने वाले इजराइल के लेबनान में घुसने के तुरंत बाद की गई है, जबकि ईरान ने कहा है कि उसने हसन नसरुल्लाह की जो 2 दिन पहले मृत्यु हुई थी इजरायली एक एयर स्ट्राइक में, उसका बदला लिया है। उसने साथ में ये भी कहा है कि उसका एक रिवोल्यूशनरी गार्ड का उपप्रमुख जो ब्रिगेडियर जनरल अब्बास निलफेसरुन था वो भी मारा गया था। उसके साथ साथ उसने ये भी कहा है कि हमास प्रमुख जो इस्माइल हानिया था उसकी मौत का भी बदला उसने ये हमला करके लिया है, जबकि ईरान ये भूल रहा है कि वो उस देश से पंगा ले रहा है जो हमेशा शांति का पक्षधर रहा है। उसने कभी अपनी तरफ से किसी दूसरे देश पे अटैक नहीं किया है, लेकिन इन मिडिल ईस्ट के देशों ने ज़बरदस्ती इजराइल को बार बार उकसाने की कोशिश की है और ये उकसाने के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि वो किससे पंगा ले रहे हैं। अब ये हमला करने के बाद ईरान के ऊपर जो प्रतिक्रिया होने वाली है इजराइल की और अमेरिका की, वो बहुत ही भयानक होने वाली है। इजराइल इतना भयानक हमला करेगा कि ईरान ने सोचा भी नहीं होगा, और वो कब करेगा ये तय इजराइल ही करेगा, अमेरिका करेगा। अगर ईरान दूसरे लोगों की मृत्यु का बदला अपने सर पे लेने की कोशिश करेगा तो ईरान को इसका भारी खामियाजा और ईरानियन लोगों को इसका भारी खामियाजा उठाना पड़ेगा। इसके लिए ईरान को तैयार रहना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी शांति की अपील की है और युद्ध विराम का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों पक्षों से शांति विराम यानी शांति की अपील की है, लेकिन ये संभव नहीं है क्योंकि इस बीच में जब से ईरान ने इजराइल पे हमला किया है तब से संयुक्त राष्ट्र की भी आपातकालीन बैठक बुलाई गई, अमेरिकी प्रशासन ने भी आपातकालीन बैठक बुलाई और इजरायली प्रशासन ने भी आपातकालीन बैठक बुलाई हुई है। तो इन बैठकों के बाद अब ईरान की बारी आने वाली है और ईरान की शामत आने वाली है, क्योंकि ईरान ने ये कदम उठाकर बहुत बड़ा एक तरह से कहें कि अपने खिलाफ एक युद्ध का मोर्चा खोल लिया है, और ये अगर मोर्चा खुलता है तो पूरा मिडिल ईस्ट अस्थिर हो जाएगा। एक तरफ ईरान इजराइल पे लगातार हमले किए जा रहा था, दूसरी तरफ लेबनान पे रात भर इजराइल के एयर स्ट्राइक जारी रही हैं। लेबनान में एक वहाँ का जो शीर्ष मिलिशिया कमांडर था वो भी आज रात मारा गया है। तो इजराइल पे चारों तरफ से हमले हो रहे हैं, जबकि इजराइल पूरी तरह से प्रतिक्रिया देने के लिए प्रतिबद्ध है और इजराइल इन मिलिशिया ईरान द्वारा पोषित मिलिशिया और खुद ईरान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए एकदम सक्षम है, और वो लगातार इसमें आगे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इनको बिना न्यूट्रलाइज किए हुए इजराइल शांति से मिडिल ईस्ट में नहीं रह पाएगा। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो बयान दिया है वो काफ़ी शॉक्ड करने वाला है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो मिडिल ईस्ट में संघर्ष चल रहा है उसके और व्यापक होने पर उन्हें चिंता है, जबकि उन्होंने इस चीज़ की प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी कि जो इजराइल पे ईरान द्वारा किया गया हमला दुर्भाग्यपूर्ण है, जबकि उससे उन्होंने अपने आप को बचा रखा है, क्योंकि भारत के हित ईरान के साथ हैं। केवल हित नहीं देखा जाता, यहाँ पे आतंकवादी हमला था जो इजराइल पे हुआ तो उसकी भर्त्सना करनी चाहिए थी, जबकि उन्होंने कहा कि लेबनान में जो हुआ उसके प्रति भी वो चिंतित हैं। ये भी एक गलत प्रतिक्रिया थी, गलत धारणा है भारत सरकार की, जो ये दिखाती है कि भारत अपने हितों की रक्षा किस तरह से आतंकवाद का समर्थन करके भी करता है। तो भारत को, और उन्होंने ये भी कहा कि हौतियों पे जो हमला हुआ था, इजराइल ने अटैक किया था हौतियों पे, जबकि भारत ने कभी इजरायलियों के ऊपर जो हमले हो रहे थे या वेस्टर्न कंट्रीज़ पे जो अदन की खाड़ी और अरब सागर लाल सागर में जो हमले हो रहे थे उन पे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी कि ये गलत हो रहे हैं। तो भारतीय विदेश मंत्री का इस तरह का बयान काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण लग रहा है सभी भारतीयों को।
क्योंकि भारत को सीधे सीधे इसकी भर्त्सना करनी चाहिए थी, बजाय इसके कि वो इस चीज़ पे खेद जताए जो इजराइल की तरफ से यमन में किया गया, लेबनान में किया गया और अब प्रतिक्रिया स्वरूप ईरान में भी किया जाएगा। भारत का ये स्टैंड किसी को रास नहीं आ रहा है कि इस तरह का स्टैंड भारत सरकार भी ले सकती है। जिस तरह का विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने बयान दिया है, ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है।